हे एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? तो आज हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जल्दी से 15 मिनट के अंदर निपटाने जा रहे हैं। इससे पहले 2 और वीडियोस हमने कर ली हैं, दैट इज ट्राइंगल की और प्रोग्रेशन और सीरीज की। तो डू चेक देम आउट, तुम्हें चैनल पे दिख जाएंगे दोनों वीडियोस। अब देखो यार, इसके बाद हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, तो पक्का 6-7 घंटे बाद, एक दिन बाद आके वापस चैनल पे आना और वीडियो देख के जाना, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने से फायदा नहीं है भैया, क्वेश्चन भी लगाने पड़ेंगे। और साथ में क्वेश्चन लगाएंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले समझो व्हाट इज परम्यूटेशन। परम्यूटेशन बेसिकली होता है अरेंजमेंट। किसी भी चीज के अगर मेरे पास n चीजें हैं और उनमें से मैं r चीजों का अरेंजमेंट करता हूं, तो मैं उसे कहता हूं परम्यूटेशन। अब इस परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है यार n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इसमें मेन बात ध्यान देने वाली क्या है कि इसमें फैक्टोरियल का कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो फैक्टोरियल क्या होता है मैं तुम्हें जल्दी से बताना चाहूँ अगर, ठीक है? तो देखो फैक्टोरियल होता है हमारे पास कि जैसे मान लो हमारे पास है 4 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 से लेके 1 तक सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो वो 4 फैक्टोरियल होता है। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 24। इसी तरीके से अगर मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास है अगर n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? n मल्टीप्लाइड बाई 1, n मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये चलता 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 कहाँ तक जाएगा? 1 तक जाएगा। और इस तरीके से फैक्टोरियल सॉल्व किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का। बड़े ध्यान से सुनना यार, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि मल्टीप्लिकेशन कब किया जाता है 2 नंबर्स के बीच में, और एडिशन कब किया जाता है। समझो एक बात को, मान लो ये घर है A, ये घर है B और ये घर है C, ठीक है? मैंने तुम्हें कहा कि भैया A से C पे जाना है तुम्हें, तो तुम क्या कहोगे? भैया पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? A से B पे जाना पड़ेगा, फिर B से मैं C पे जाऊंगा, ठीक है? तो मैं क्या कहूंगा कि A देन B। अब देखना, एक बात सुनना, A देन B एंड B टू C, इस तरीके से। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि हम एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जा रहे हैं। तो यहां पे एंड जैसी कॉन्सेप्ट आता है एंड का, तो हमें याद रखना चाहिए कि वहां पे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मेरे कहने का क्या मतलब है? यहां से कितने रास्ते दिख रहे हैं तुम्हें? 2 रास्ते। यहां से कितने रास्ते दिख रहे हैं? 3 रास्ते। अब क्या हो सकता है, मैं इस रास्ते से आऊं, फिर मेरे पास 3 ऑप्शन है, फिर मैं इस रास्ते से भी आके 3 ऑप्शन है मेरे पास, तो टोटल रास्ते कितने हो गए? A से C पहुंचने के लिए 6 रास्ते हो गए मेरे भाई। अब ये 6 रास्ते मैं यहां पे अगर लिखूं तो किस तरीके से लिख सकता हूं कि भैया पहले A से B जाने के 2 रास्ते, B से C जाने के 3 रास्ते, तो टोटल रास्ते कितने हो गए? 6। और यही मेरा आंसर है, ठीक है? तो कभी भी एंड आ जाए तो एंड के साथ याद रखेंगे कि भैया मल्टीप्लिकेशन ही होता है। उसके बाद आता है एडिशन। एडिशन कब किया जाता है? तो यार देखो, एडिशन जब किया जाता है जब और आ जाए। क्या आ जाए? और। अब मान लो मैं बी पे फंसा हुआ हूं, मैं एक बंदा, एक मूवी चल रही है, ठीक है, और यहां पे टेररिस्ट हैं सारे। मान लो, मूवी छोड़ो, देखो यहां पे, अब यहां पे तुम फंसे हुए हो, एक अपने बड़े घनिष्ठ मित्र के घर पे बैठे हुए हो, फंसे हो तुम लोग, ठीक है? और यहां पे तुम्हें बी से बाहर निकलना है किसी भी तरीके से। तो तुम 2 ही जगह जा सकते हो, या तो ए पे जाओगे या तो सी पे जाओगे। तो ए पे जाने के कितने रास्ते? ए पे जाने के 2 रास्ते। बी से सी पे जाने के कितने रास्ते? तो सी से जाने के 3 रास्ते। तुम लिखोगे क्या कि भैया मैं बी से, या तो मैं बी से सी चला जाऊं, और या फिर मैं बी से ए की तरफ चला जाऊं। तो मेरे पास जैसे ही और का कॉन्सेप्ट आएगा, व्हाट विल से कि भैया बी से सी जाने के 3 रास्ते हैं और बी से ए जाने के 2 रास्ते, यानी कि यहां पे 5 रास्ते हैं टोटल मेरे को बी से बाहर निकलने के लिए। तो एडिशन कब होता है, मल्टीप्लिकेशन कब होता है, तुम्हें क्लियर होगा। आगे चलते हैं, इसी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे यार। अब देखो रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन क्या होता है। देखो ये बहुत सिंपल टॉपिक है, इसका हवा बना रखा है मार्केट में कि भैया रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन बड़ा मुश्किल है। कुछ नहीं है रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन में। देखो मैं समझाता हूं तुम्हें कैसे। ए पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज इंक्लूडेड। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ भाई, ठीक है? NPR ये पढ़ा तुमने अभी, ठीक है, कि n में से r चीजों को अरेंज करना है, तो मैंने लिखा NPR, ठीक है? अगर मुझे ये मैं कह दूं कि यार 4 लोगों को तो कभी लेना ही नहीं है, 4 लोगों को तो कभी लेना ही नहीं है, तो तुम क्या कहोगे कि उन्हें आने भी क्यों दिया जाए? मेरे इस रूम में 100 लोग हैं, अब इन 100 में से मैं कहूं कि 4 लोगों को तो कभी लूंगा ही नहीं मैं, तो तुम बोलोगे उनको आने ही मत दो ना भैया, फिर उन्हें आगे भीड़ क्यों बढ़ा रहे हो? तो इसी तरीके से तुम बोलोगे कि n में से भी तुमने 4 लोगों को माइनस किया और सिलेक्शन में से तुमने 4 लोगों को माइनस किया, ठीक है?
देखो यार, अब आते हैं रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन के ऊपर। अब रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन क्या होता है? बेसिकली परम्यूटेशन के अंदर कुछ कंडीशंस हमने लगा दी तो उसे रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन कहा जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। पहला कॉन्सेप्ट है ए पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, यानी कि हरदम उनको इंक्लूड किया जा रहा है। तो इसको कैसे निकाला जाएगा? मेरी एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, तुम नॉर्मली क्या लिखते हो? एन पी आर, यही लिखते हो। मैंने बोला कि कुछ चीजों को हरदम ही इंक्लूड करना पड़ेगा तुम्हें, तो तुम क्या बोलोगे कि ठीक है भाई, अब मान लो मेरे 100 है ये, ठीक है, रूम में 100 बंदे हैं, अब मुझे इनको अरेंजमेंट करना है, तो तुम बोलोगे भैया 100 को अरेंज कर दोगे, तो N100 PR के तरीके से अरेंज कर सकते हो आप। 100 चेयर हैं, 100 लोगों हैं, तो 100 PR कर दिया हमने, ठीक है। अब यहां पे मैं ये कह देता तुमसे कि यार 4 लोगों को तो हरदम बिठाना ही है, वो सबसे बड़े हैं यहाँ पे, उनको बिठाना ही है, तो तुम क्या कहते कि भैया फिर तो टोटल में से 4 खत्म करो और सीट में से भी 4 घटा दो, क्योंकि वो बैठ चुके हैं ऑलरेडी। बात समझ में आ गई? तो उनको हरदम इंक्लूड किया गया, यानी कि ए पर्सन ऑलवेज इंक्लूडेड का क्या फॉर्मूला बनेगा? N-A PR-A। अब ए लोगों को कभी भी इंक्लूड नहीं करना हुआ तो क्या करोगे? कभी भी नहीं इंक्लूड करना, लेकिन चेयर तो उतनी ही है ना, लोग कभी नहीं आएंगे। वो उन 4 को तो मैंने धक्का मार के गेट से ही निकाल दिया, तो लोग कभी नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या है कि टोटल में से तो लोग खत्म हो गए, वो 4 चले गए, लेकिन सीट तो मेरी भैया उतनी ही है, R, तो N-A PR when A things are never included। आगे चलते। If particular things always occur together, we count them as one। अब ये क्या है? जल्दी से देखो यार, मान के चलो हमारे पास 10 लोग हैं और 10 लोगों को हमें अरेंज करना है 10 चेयर के ऊपर, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास 10 चेयर बने हुए हैं, 10 लोगों को हमें यहाँ पे अरेंज करना है। अब बेसिकली बात यहाँ पे ये आ जाती है कि 10 लोगों को अरेंज करना है, ठीक है भैया, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 10 फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरीके से अरेंज किया जाएगा। पहले सीट पे जाएंगे, देखेंगे अरे हमारे पीछे 10 बंदे खड़े, तो इन 10 बंदों में से एक को उठा के, 10 ऑप्शन है ना मेरे पास, तो 10 में से एक को बिठाया, फिर 9 में से बिठाया, ऐसे करके लास्ट सीट पे जाऊंगा, ठीक है, 10वीं सीट पे, तो मुझे पता लगेगा एक ही बंदा पीछे बैठा है, उसी को बिठाना पड़ेगा। ये 10 फैक्टोरियल हो गया। अब इसका दूसरा केस क्या बन सकता है? अब इसमें हो सकता है कि 2 बंदे ऐसे हो, बहुत घनिष्ठ मित्रता हो उनकी। कहने का मतलब क्या है? बहुत बेस्ट फ्रेंड्स है, ठीक है, वो कहेंगे कि भाई हम साथ में बैठेंगे ही बैठेंगे, हमें अलग नहीं कर सकते तुम। तो फिर ऐसे केस में क्या कर सकते हो तुम लोग कि एक काम करो ना, ज्यादा दिमाग क्यों लगाना, इनको एक साथ काउंट कर लो। कह दो कि भाई 2 चेयर जहां भी ये बैठ जाए, 2 चेयर चिपका देंगे, और वो तीसमार खान वाली बेल्ट देखिए ना, वो 2 टकले भाई बेल्ट पहन के घूमते हैं, ठीक है, तो वैसे ही वो चिपक चुके हैं। अब वो एक ही इंसान काउंट करेगा जाएगा उनको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फिर हम यहाँ पे करेंगे कि भैया देखो, पहले हमने किया था 10P10, ये पहले का था हमारा, लेकिन अब हम ये नहीं करेंगे क्योंकि 2 लोग साथ में बैठना चाहते हैं। तो हमारे पास लोग कितने हो गए देखा जाए तो? पहले 10 लोग थे, लेकिन अब मेरे पास 9 लोग हो गए। क्यों? क्योंकि इसमें 2 + 8, ये 2 तो हरदम साथ बैठना चाहते हैं, तो हमने बोला कि इनको एक बड़ा आदमी काउंट कर लिया जाए। तो अब कितने हो गए? 1 + 8 यानी कि 9 लोग। तो जब 9 लोग हो गए हमारे पास, तो यहां पे क्या तरीका बनेगा? 9P, सीट कितनी है? सीट भी तो भाई 2 सीट को चिपकाना भी तो पड़ेगा इतने मोटे बंदे को बिठाने के लिए, तो 9P9 ये हमारा आंसर आएगा। अब इसी चीज को अगर मैं तुम्हें समझाऊं कि याद कैसे किया जाएगा, तो देखो यार, सिंपल याद कर सकते हो तुम लोग। हाँ, इसमें एक चीज और है कि इसमें हमें 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि उन दोनों को भी तो ऐसे हो सकता है, राम यहाँ बैठा है, श्याम यहाँ बैठा है, हो सकता है कि शाम को इधर बिठा दो और राम को इधर बिठा दो, ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए देखो, जब कभी भी 2 पीपल ऑलवेज सिटिंग टुगेदर, ऑलवेज टुगेदर, तो कभी भी ऐसा वाला सीन आता है तो हम कैसे करते हैं? 2 फैक्टोरियल N-1 PR-1, पहला तरीका। अब दूसरा क्या है? दूसरा केस बन सकता है हमारे पास कि 3 पीपल का। तो देखो यार, 3 पीपल का केस बनता है, तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करके N-2 कर दो, PR-2 कर दो। बात समझ में आ गई? आ जाओ फिर, अब देखो आगे चलते हैं हमारे पास। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट क्या है? नंबर ऑफ वेज इन विच नो 2 पीपल कम टुगेदर। बहुत आसान है भैया, क्या करना है? ये टोटल तरीका है, ये 2 लोग हरदम साथ बैठेंगे, तो क्या करेंगे? टोटल तरीके में से 2 लोग कभी साथ ना बैठे, हरदम साथ बैठे, उनको हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 2 लोग कभी साथ ना बैठे, यही आ जाएगा ना। तो यहां पे हमारे पास कैसे बनेगा?
एन, दो लोगों की बात करी गई है, ठीक है, नो टू पीपल सिट टुगेदर, तो यहां पे आ जाएगा कितना, n फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 पी आर माइनस 1। नंबर ऑफ वेज, अगले चलते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट इन फ्यू ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर। अगर कुछ ऑब्जेक्ट सिमिलर है, मान के चलो मेरे पास है एक शब्द है मेरे पास कॉल, ठीक है, अब इसमें 2 L आ रहे हैं भैया। अगर मैं तुमसे कहूं कि इस कॉल को अरेंज करो, इसके जितने भी लेटर्स है ना सबको अरेंज करो, तो तुम बोलोगे भैया इसके अंदर 4 लेटर हैं, 4 पोजीशन है, तो 4 फैक्टोरियल इसका आंसर हो जाएगा। मैं कहा बिल्कुल बढ़िया यार, लेकिन उसके बाद ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि यार ये 2 L तो सेम है। अब मैं LACL एक ये अरेंजमेंट लिखूं और दूसरा अरेंजमेंट ये लिखूं, ये वाला L इधर कर दिया, ये वाला L, भैया बात तो एक ही हो गई। तो इस वजह से हमें फिर इसे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, सर्कुलर परम्यूटेशन की बात करते हैं। कुछ लोगों को सर्कुलर शेप में बिठाते हो आप, अगर सर्कुलर क्राइटेरिया में बिठाते हो आप लोग, तो फिर उसको तरीका क्या होता है उसको सॉल्व करने का, सीधा सीधा याद रखो यार, कुछ नहीं दिमाग लगाना, n-1 फैक्टोरियल, दैट्स इट। सीधा याद रखो, क्वेश्चन पेपर आएगा, सॉल्व करना। आगे चलते हैं, व्हाट इज कॉम्बिनेशन। जैसे हमने पिछले के लिए परम्यूटेशन के लिए अरेंजमेंट पढ़ा, वैसे ही कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास एक वर्ड आता है सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ फ्यू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। अब इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, बहुत सिंपल है, NCR, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। अब तुम्हें दिख ही रहा होगा कि भैया इतना जो पार्ट है ना, ये तो हमने पहले ही देख रखा है, ये तो NPR का है, तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हें दिख रहा है तो रिलेशन बिठाएंगे आगे। देखो हमारे पास सबसे पहला रिलेशन क्या बनता है, कभी भी NCX और NCY दो वैल्यू अगर बराबर होती है, इसका मतलब होता है कि x प्लस वाई की वैल्यू n है। दूसरा रिलेशन क्या बनता है, NCR, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, हरदम NCN माइनस R के। ये इसी से डिराइव हुआ है, जब हम लंबी क्लासेस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे इसको। तीसरा हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या बनता है, तीसरा हमारे पास जो कॉम्बिनेशन का एक प्रॉपर्टी बनता है, दैट इज NCR इज इक्वल्स टू NPR अपॉन R फैक्टोरियल। इट इज बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर आगे चलते हैं भैया, जो हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी है जो तुम्हें याद होनी चाहिए, दैट इज, ये सीधा याद होना चाहिए यार, NCR प्लस NCR प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होती है हरदम, ये जो बड़ा वाला नंबर है ना, इसको लिख लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा R प्लस 1 C। अब ये जो n बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1। ये 4 चीजें हैं जो तुम्हें पक्का याद होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज है, अगर मैं इसको ऐड करवाना चाहूँ तो ये खत्म ही नहीं होगी लिस्ट कभी, ठीक है, बट ठीक है, जरूरी है याद करना, NC0 और NCN की वैल्यू सीधी 1 होती है, इसको याद कर लेना, काफी काम आ जाएगी। आगे चलते हैं यार, हैंडशेक्स की बात करते हैं। मान लो एक रूम है, उसमें 10 लोग हैं, अब 10 लोग हैंडशेक करना चाहेंगे तो कितने हैंडशेक पॉसिबल है वहां पे, गिवन दैट कि उन लोगों ने कभी भी एक दूसरे से 2 बार हैंडशेक नहीं किया। बात समझ में आ गई, तो इसको करने का तरीका है NC2, बस एक मात्र छोटा सा फॉर्मूला। अब जैसे 10 लोग हैं यहाँ पे, तो हम करेंगे 10C2। अब 10C2 को सॉल्व करो, तो ये बनेगा 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 10 × 9 अपॉन 2, ये कटा 5, 45, यानी कि 45 ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे जब 2 लोग हैंडशेक करेंगे रूम ऑफ 10 में। आगे चलते यार, अगला जो टॉपिक है हमारे पास, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन। भाई रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन के अंदर 2 ही केस मेन होते हैं, ठीक है। पहला केस है ऑलवेज टुगेदर, ऑलवेज इंक्लूडेड, ए ऑलवेज इंक्लूडेड, ठीक है। तो ए ऑलवेज इंक्लूडेड का केस कैसे निकाला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, टोटल सीट भी कम हो जाएंगी, टोटल बंदे भी कम हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो है कि ए नेवर इंक्लूडेड। ए नेवर इंक्लूडेड का हमारे पास सेम तरीके से है, दैट यहां पे बंदे तो कम हो जाएंगे क्योंकि ये कभी आ ही नहीं सकते, लेकिन सीट तो भरनी है मेरे भाई, तो सीट तो खाली नहीं जा सकती, तो यहां पे NCR आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो यार, अगला जो पॉइंट है हमारा, एडिशन ऑफ टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन। ये भी कई बार आ जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि मान लो अगर मैं तुम्हें बोल दूं NC0, NC1, NC2, NC3 और इस तरीके से NCN तक, इसका सम क्या होगा, तो तुम्हें याद होना चाहिए यार, इसका सम होता है 2 की पावर n।
ठीक है। कभी भी ऐसा पूछ दिया गया कि चलो बताओ इवन नंबर जितने भी होंगे इसके अंदर, ठीक है, इनका अगर मैंने सम किया, इनका अगर मैंने NC4 NC6 इनका अगर मैंने सम किया तो किसके बराबर आएगा? तो तुम बोलोगे ऑड नंबर्स के बराबर आएगा, ठीक है। यानी कि NC1 NC3 NC5 और ऐसे ही चलता रहेगा सीरीज। तो इसका सम किसके बराबर आता है यार? इसका सम आता है हमारे पास n2 की पावर n-1 के बराबर। ये दो फॉर्मूले तुम्हें पक्का याद होने चाहिए यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं सवाल में। इसके साथ ये सीरीज की ये तीसरी वीडियो खत्म होती है। शाम को बढ़िया सा एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का PYQs की वीडियो लेकर आऊंगा, आराम से देखना, चाय पीते पीते क्वेश्चन सॉल्व करते करते, ठीक है। और इस बार एपमेट में मचाते हैं। थैंक यू गाइस, जय हिंद।